गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के गुण। सबसे पहला है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का गुण कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान था उसका प्रसार का कार्य भारत में हुआ। नंबर 2, वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति में क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा बहुत वैज्ञानिक प्रगति हुई। बहुत सारे भारतीयों ने भी अपने निजी प्रयासों के द्वारा भारत में विज्ञान की शिक्षा के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाया, जिसके फलस्वरूप भारत में उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक, जैसे जिनमें कुछ जगदीश चंद्र बासु, सीवी रमन इत्यादि प्रमुख हैं, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर सम्मान भी दिलवाया। भारतीय समाज का सुधार। हमारे भारतीय समाज में उस समय अनेक कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जैसे कि सती प्रथा है, बाल विवाह, छुआछूत इत्यादि। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से बहुत सारे समाजसेवी वगैरह ने इन कुरीतियों का विरोध किया और उन्हें बंद कराया। नंबर 4 है प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन। बहुत सारे जो क्या कहते हैं पाश्चात्य विद्वान थे, उन्होंने प्राचीन भारतीय जो संस्कृत की किताबें वगैरह थी उनका अपनी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और उन्होंने उसका अध्ययन प्रारंभ किया, तो वो भारतीय साहित्य संस्कृति से जो है वो अवगत हुए और उन्होंने इस बौद्धिक जगत में फिर से भारत में के प्राचीन संस्कृति को स्थापित करने में योगदान दिया। नंबर 5 है शिक्षा प्रचार के नवीन साधनों का विकास। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में के जो थी वो उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का जो था विकास हो चुका था, रेडियो इत्यादि का, तो इसके द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली खूब भारत में फलीभूत हुई। और इसके अलावा इसमें शिक्षा के नवीन साधनों में पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि और शामिल किए गए। फिर है नंबर 6 राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना, इसके द्वारा जो थी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र इत्यादि की। जब उन्होंने इसे पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया तो उन्होंने बहुत सारी वहाँ की क्रांतियों के बारे में पढ़ा, वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में पढ़ा, तो इससे भारतीयों में भी अपनी स्वतंत्रता के प्रति एक नई भावना उत्पन्न हुई और वो सबने एकजुट होकर स्वतंत्रता में योगदान दिया। तो इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा से भारत में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। फिर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के दोष कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी थी। नंबर 1 देश के वातावरण के साथ समन्वय ना होना, मतलब देश का जो वातावरण था उसके साथ ही समन्वित नहीं होती थी। धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा, मतलब अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में धार्मिक भावना धर्म को स्थान नहीं दिया गया था, तो उसमें धार्मिक भावनाओं की भी उपेक्षा हुई। फिर शिक्षा के उद्देश्यों का अस्पष्ट एवं स्वार्थपूर्वक होना। शिक्षा के उद्देश्य जो थे वो, शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, तो इसमें इसकी भी उपेक्षा करी गई थी। और स्वार्थपूर्वक होना, क्योंकि ये ऐसे वर्ग चाहते थे, भारतवर्ष में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा में, जिसके द्वारा ये लोग पढ़ लिख कर जो रंग रूप में तो भारतीयों परंतु दिमाग से, सोच से, अपने कर्मों से पूर्णतः अंग्रेज हों और वो भारत में विदेशी साम्राज्य स्थापित करने में सहयोग दें। तो इनका कहीं ना कहीं उद्देश्य स्वार्थपूर्वक था। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का अनुसरण। एक अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, अधोगामी में कि ये सिर्फ भारत के उच्च वर्ग को कहते थे शिक्षित करें, कि निम्न वर्ग उसमें उनके संपर्क में आपके खुद ब खुद शिक्षित हो जाएगा, और इसका वो अनुसरण उन्होंने करना शुरू किया। तो ये भी बहुत गलत नीति थी, तो ये भी इनकी शिक्षा का एक सबसे बड़ा दोष था। स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की उपेक्षा, जो भारत में पहले से शिक्षा संस्थाएं चली आ रही थी इन्होंने उसकी भरपूर उपेक्षा की, उनके विकास के लिए इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। फिर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना। साम्राज्यवादी नीति ये कि ये शिक्षा के माध्यम से अपने साम्राज्य को, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को भारतवर्ष में ये और अधिक मजबूत स्थापित करना चाहते थे। तो शिक्षा प्रणाली में इन्होंने जिस नीति का अनुसरण किया ये भी इनकी कहीं ना कहीं बहुत गलत नीति थी। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेजी शासकों द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के गुण एवं अवगुण दोनों थे, किंतु अंग्रेजी शिक्षा का महत्व हमारे भारतवर्ष में से आप जानते हैं कि अभी भी कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। इस समय वर्तमान में भी अंग्रेजी माध्यम के बहुत सारे विद्यालय हमारे भारतवर्ष में धन कमाने का एक पर्याप्त साधन बन गए हैं।